वेल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर फैसल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और दैन बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। वेल अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन वी रिसीव्ड वन वीज़ा फ्रॉम हंगेरियन एम्बेसी फॉर फैसल तैमूर। मंडी भावलदीन से मेरे स्टूडेंट हैं MBA के, और उनके बड़े भाई मेरे पास तजम्मुल भाई। पहले बात तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह ताला। थैंक यू, शुक्रिया। को वीज़ा रिसीव हुआ, फैसल मुबारक हो आपको। खैर मुबारक सर, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह सर। तजम्मुल भाई आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। फैसल के बारे में इंट्रोडक्शन दूँ और तजम्मुल भाई के बारे में, फिर इनसे हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, फैसल तैमूर पूरा नाम, और इनके बड़े भाई का नाम तजम्मुल, और ये दोनों दोस्त भाई मेरे मंडी बहावलदीन से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल को वीज़ा हमें सैटरडे को रिसीव हो गया था, और आज फैसल मंडे है, 1 फरवरी है 2021 है, और अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने आए हैं। फैसल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फैसल का इंट्रोडक्शन लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही नाइस सफ़र रहा। इनके भाई को इस वीडियो में हमने शामिल किया क्योंकि हम चाहते हैं गार्डियन भी हो, और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केस की इनके बड़े भाई पे है। तिमुल भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मुबारक हो जी आपको। शुक्रिया जी। कैसी खुशी हो रही है? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। सबसे पहले अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो बहुत खुशी हो रही है हमें। जैसा आपके बारे में हमने सुना था और आपको सर्च किया था जी, बिल्कुल वैसा ही पाया माशाल्लाह। आज ऑफिस में मेरा तीसरा विजिट है। ठीक है, तो एक दफ़ा पहली दफ़ा हम आए थे जिस दिन। क्वेश्चन आपसे शुरू करेंगे जी जरूर, क्योंकि ये तो थ्रिल है, आप इतनी जल्दी तो ना दें। अच्छा ठीक है। ओके फैसल, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपनी प्रोफाइल के बारे में। मेरा नाम फैसल तैमूर है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। मेरी सारी एजुकेशन वहीं से थी। तो उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए देख रहा था आपके स्टडी अब्रॉड के लिए। तो एक फैसल ने सरगोदा से किया हुआ और मैं कोट मोमिन का हूँ। यस, एक नंबर। मैं लाहौर से तो मैं हूँ 20 साल से, मगर एक्चुअल मेरा रीजन सिटी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, और मैं कोट मोमिन का रहने वाला। और मेरा भी सेकंड होम टाउन सरगोदा, क्योंकि मैंने 14 साल वहाँ पे गुजारे हैं। बिल्कुल ठीक है। फैसल मास्टर्स किया हुआ था जी, मास्टर्स का प्लान कैसे बना लिया? मैं एक और यूरोपियन कंट्री के बारे में उसकी रिसर्च कर रहा था, और उनके एफिलिएट हुआ था। तो तब ही मेरा अचानक से एक ऐड मुझे नज़र आया अरसा स्टडी कंसल्टेंसी का, सोशल मीडिया फेसबुक पे। ठीक है। तो वहाँ से मैंने वीडियो देखी आपकी, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इनके सारे सेटअप से। तो मैंने फिर मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, लेकिन अगले दिन मैंने फिर कॉल की। फैसल, जब बंदे के पास फर्स्ट टाइम किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी कंसल्टेंसी का ऐड जाता है तो कैसा फील होता है? क्या फील होता हुआ था उस टाइम? मैं तो ज़्यादातर एड्स को स्किप कर देता हूँ। ठीक है। लेकिन जब ये ऐड आया तो इसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन थी वही इतनी वो अट्रैक्टिव थी कि मैं वो उसे स्किप नहीं कर सका। मैंने फिर वो वीडियो कंप्लीट देखी। ओके। तो उसके वीडियो के अंदर ही मुझे लगा कि कुछ है इसमें। ठीक है। तो मैंने फिर अगले दिन कॉल की। तो सर, आपकी टीम जो है वो माशाल्लाह बहुत मेहनत करती है। मैं हैरान हुआ कि मैंने आधा घंटा तकरीबन बात की फ़ोन पे। अच्छा। और आधे घंटे में मुझे एक दफ़ा भी ऐसा नहीं लगा कि वो बॉदर हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके। वो बल्कि खुद कहते थे कि आप और सवाल पूछें, आप और पूछें। ठीक है। तो भाई आए घर, तो मैंने भाई को कहा कि ये पूरी स्टोरी बताई। तो मैंने कहा ये नंबर लें। फिर भाई ने भी तकरीबन उतनी बात की फ़ोन पे आपसे, और इन्होंने भी फिर वो डिटेल पूछी। तो 1-2 फ़ोन कॉल्स के बाद हम इतने सेटिस्फाइड थे। भाई से तो मेरी भी बात हुई। हाँ, आपकी भी बात हुई। बिल्कुल हुई। तो 1-2-3 फ़ोन कॉल्स के बाद हम इतने सेटिस्फाइड थे कि वो जो पहले वाला प्लान था वो हमने वहीं पे छोड़ा, और हम उसके शायद 1 हफ्ते बाद आपके पास आ गए। और हमने आके क्या अपने डेट थी जमल भाई? 10 अक्टूबर हम आए थे, जो है 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को। तो वही जो पहले आपने बताया कि आपसे मेरी बात हुई। ठीक है। तो यानी फ़ोन पे ना काफ़ी पहले भी कंसल्टेंट से हमारी बातचीत होती रहती थी। एक और कंसल्टेंट का हमने लाहौर विजिट भी किया था उससे तकरीबन 10 दिन पहले। ठीक है। वो भी प्लान हमारा ऑलरेडी तकरीबन फाइनलाइज हो गया था। ठीक है। तो
लेकिन फिर जब आपसे हमने बात की ना तो फिर वो हमने वहीं पे रोक दिया, वाइंड अप कर दिया। हमने घर में आके मशवरा किया, फिर आपके ऑफिस आ गए। कैसा लगा भाई जब आपने टेलीफोन कन्वर्सेशन की और जब आप ऑफिस आए और जब हमने ऑफिशियल इस काम को स्टार्ट किया? इस काम पे स्टार्ट करने से पहले आपने मेहनत की, फोन पे डिस्कशन की मुझसे, बिल्कुल। और फिर जो ऑफिस आके डिस्कशन की तो क्या लगा था फिर आपको? जब हम ऑफिस आए ना तो हम यहाँ से 100% सेटिस्फाइड होके यानी यहाँ से गए। ठीक है, बिल्कुल जो बातें वो आपने क्या की पॉइंट्स है जिस पे आपका दिल मुत्तमिन हुआ था 100% सेटिस्फाइड होना? 100% सेटिस्फाइड हम इसलिए हुए थे कि आपने फैसल की फ़ाइल को देख के पूरा चीज़ हमें बता दी थी कि इतने % ये एलिजिबल है और ये चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लें तो इंशाल्लाह, यानी आपने कोई हमें ना ये नहीं बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप ऐसा तैयार कर लिए, यानी 100% रियलिटी पे आपने जो भी जहाँ मिसिंग्स थी मैंने वो बताई, बिल्कुल आपने, और जहाँ हमने मेहनत करनी थी बहुत ज्यादा वो भी बता दी, जहाँ हमारी कम मेहनत होनी थी वहाँ भी होगी। फैसल का फिर स्टेप आ गया इंटरव्यू का। हाँ, यूनिवर्सिटी आपने मेरे हैंडओवर कर दिया, यूनिवर्सिटी आपने कहा जी हमने यूनिवर्सिटी फाइनल उस दिन हमारे वालिद साहब भी, यस आपके वालिद साहब भी बिल्कुल आए थे और वो ही अपने हाथ से, मैं चाह रहा था क्योंकि हमारा जिंदगी में एक रिकॉर्ड है कि हमारे अबू जान के हाथ से जो भी काम हमने शुरू करवाया है माशाल्लाह, सुनने वाली बात है सर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हमें कभी नाकामी नहीं हुई। हाँ। तो पहले दिन उनको लाने का मेरा मकसद ये था कि काम की शुरुआत उनके हाथ से हो, बुजुर्ग जो है डेफिनेटली। तो फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह देख आज उन्होंने आपके लिए बहुत सी दुआएं माशाल्लाह भेजी और सलाम भेजा है। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके सबकी इज्जत के लिए। अच्छा, इंटरव्यू दिया, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू दिया, अपने घर बैठ के ही दिया? हाँ, नहीं घर में तो सिग्नल नहीं थे, एक दोस्त के घर गया, शहर में जाके वहाँ पे जाके उसके घर बैठ पहली स्टेज ये थी कि उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जो आपने 15-20 मिनट का देना था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, या तो एडमिशन होना था और या नहीं होना था। और अगर एडमिशन ना होते तो फिर हम एक सेकंड स्टेज पे जाते। अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी दी, वो तैयारी कैसे की आपने और आरसा ने क्या कंट्रीब्यूट किया? आरसा ने मुझे सबसे पहले तो 2 डॉक्यूमेंट्स भेजे। इन्होंने कहा कि ये क्वेश्चनर्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल होंगे लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ये गेस है। ठीक है, मैंने उन दोनों वो डॉक्यूमेंट्स थे उनको मैंने उनके अंदर एडिटिंग की, अपने हिसाब से एडिटिंग जो मेरे अपना डाटा पुट किया। तो साथ साथ मैं मिस मैविश को सेंड करता रहा और मैम से कहता रहा कि इसके अंदर चेक करते रहें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो उन्होंने जब सारा उन्होंने मुझे फाइनल दे कह दिया कि अब ये बेहतरीन आंसर हो गए हैं। फिर मैंने याद किया, फिर मेरे मॉक सेशन शुरू हो गए। फिर एक मिस सुरेदा उन्होंने आपका मॉक सेशन स्टार्ट कर दी और वो मेरे तकरीबन 3 या 4 मॉक सेशन फ़ोन पे हुए और काफ़ी लंबे हुए थे वो भी। तो उसमें उन्होंने जो प्रॉब्लम्स थे वो भी उन्होंने सॉल्व करवा दी। उन्होंने कहा कि आपका ऐसा आंसर ये जो है ये चीज़ नेगेटिव जाएगी, इसको आप ऐसे कन्वर्ट आपने वो क्लियर कर लिया। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया था मेरा, रिजल्ट अगले दिन ही आ गया था, 100% रिजल्ट आया, उसमें एडमिशन आ गया हमारा। देन वी ट्रांसफर ट्यूशन फी। यहाँ आपको परेशानी हुई जमल भाई क्योंकि इस सारे केस की फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी मेरी थी, आपकी थी। आपने जिस दिन फैसल का वो एडमिशन हो गया जी, तो एक लेटर आपने भेज दिया कि ये उसका एडमिशन लेटर और नीचे एड्रेस लिखा, बैंक का सारा कुछ डिटेल्स थी जी है। तो हमें कोई परेशानी नहीं, वहीं हमारा सिटी है मलकवाल है, उसमें हम गए, वहाँ भी हमने खुद अपने हाथ से बैंक में जाके जितनी भी फीस थी पे करके रसीद अपने साथ रखा। आपने मुझे भेजी? नहीं, मैंने वो रसीद, हाँ रसीद, तो मैंने वो जनाबे वाली जो है उसको यूनिवर्सिटी भेजा, एक्सेप्टेंस आ गया। देन हमने एक वीजा की डॉक्यूमेंटेशन, बड़ा माइलस्टोन था कि अब हमने छोटी छोटी चीजों की मिस्टेक भी नहीं करनी। बिल्कुल। उसकी तैयारी तो हम ऑलरेडी 2 महीने पहले से शुरू कर चुके हुए थे, ऐसा ही है या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद भाई जी बताएं क्या हाल है? जब फाइनेंशियल मैटर्स में 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो कि थोड़ा सा ना मतलब नेगेटिव जा रहे थे कुछ डॉक्यूमेंटेशन में, फिर उसके ऊपर पूरी मेहनत की। आपने 100% गाइड किया और आपने मेहनत की, आपने हमें बताया, तो आपकी मतलब गाइडलाइन में हमने वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, अरेंज किए, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स थी। देखिए आपका सेटअप सारा ऑर्गेनाइज था, सिर्फ था मगर अनऑर्गेनाइज्ड हुआ था। बिल्कुल। आपने वो अपने सेटअप को ऑर्गेनाइज किया। देखिए वीजा ऑफिसर के सामने चीजें तरतीब से ही देनी थी ना जी, उसको कहना था देखिए ये मेरी चीजें हैं सारी। अब अगर हम उसको अनऑर्गेनाइज देते तो वो कहता यार ये तो डिसबैलेंस से केस है, एडमिशन ले लिया बस इस बच्चे ने, लाइक प्रोफाइल है मगर फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑर्गेनाइज्ड
नहीं है। एक कंसल्टेंट की यही तो जिम्मेदारी है। आपकी गाइडलाइन में हमने उन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ गया। व्हाट अबाउट यार तुम आपका इंटरव्यू, वीजे वाला इंटरव्यू एम्बेसी में, तो जमल भाई ने मुझे अब बताया कितने मिनट का हुआ है जी? तकरीबन 18 से 19 मिनट का। 19 मिनट इंटरव्यू। इतनी देर किसी का इंटरव्यू हो ना फैसल जी, वो वैसे ही यरक जाता है, परेशान हो जाता है कि यार 19 मिनट इंटरव्यू। सो क्या डिस्कशन रही है? मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट ही हाई नोट पे हो गया, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम गलत प्रोनाउंस किया था, उनसे नाम प्रोनाउंस नहीं हुआ। ठीक है। तो उसमें वो बस वो एक ह्यूमर सा बन गया, मजाक वाली सिचुएशन बन गई। तो मैंने उन्हें अपना नाम बताया, तो उन्होंने फिर वो कहती हैं कि आपका शहर कैसा है? तो मैंने कहा काफ़ी प्यारा है। तो कहती हैं वो तो ज़रा भी प्यारा नहीं है, मेरे हस्बैंड वहाँ पे रहे हैं। तो इस तरह करके मिस कॉल की बात हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो वीडियोस देखी हैं, एरियल व्यूज़, ड्रोन वीडियोस मैंने देखी हैं, मेरा शहर। कहती है आपकी यूनिवर्सिटी प्यारी है, शहर प्यारा नहीं है। तो इस तरह फिर शुरू होता गया। तो उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन जो सिर्फ पूछे थे, एक बहन भाइयों के बारे में पूछा, फैमिली में कौन है, और एक पूछा कि आपकी प्रीवियस डिग्री जो है वो नेक्स्ट डिग्री से कैसे मैच हो रही है, क्योंकि पहले स्टैट्स है और अब MBA है, तो इसके बारे में क्वेश्चनिंग हुई। और एक जस्ट उन्होंने कोविड सिचुएशन के बारे में, ये 2-3 क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मेरे से पूछे। बाकी इसके अलावा वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इंग्लिश थोड़ी बेहतर है। तो बेहतर है भी, और फैसल ने इंग्लिश पे बहुत मेहनत भी की थी, इसमें कोई शक नहीं है। फैसल ने अपने इंटरव्यू के हर एस्पेक्ट पे जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की थी माशाल्लाह। मैंने इनका इंटरव्यू फाइल हैंड ओवर करते हुए, फैसल अगर आपका इंटरव्यू मैंने तैयार करके मॉक सेशन लेना है ना तो फिर यार रहने ही नहीं आप। मैंने कहा था भाई साहब फाइल ले लें, जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा तैयार है। फिर फैसल आगे जी, तो बस उसके बाद उन्होंने मेरे से जनरल चीज़ें ही पूछती रही, कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया, कुछ मेरे से। कैसे फ्रेंडली लोग हैं इंटरव्यू वाले लोग यार? टफ लोग हैं, मुश्किल नहीं, लोग बिल्कुल भी नहीं। मैंने यूनिवर्सिटी इंटरव्यू दिया, वो भी मेरा तकरीबन 18 से 19 मिनट का था। मुझे यही बताया गया था कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू बिल्कुल शॉर्ट सा होता है, मैक्सिमम 10 मिनट पे चला जाता है, 5 से 10 मिनट। फैसल की एक इसकी क्वालिटी ये है कि ये फीमेल से बात करने में ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट रहता है। हाँ। और इसकी हेजिटेट नहीं होता और वरी नहीं होते। ठीक है, माशाल्लाह। वीजा ऑफिसर भी फीमेल थी और इंटरव्यू जिन्होंने लिया था वो भी फीमेल थी। ठीक है। तो दोनों जो मेरी जिनसे इंटरव्यू हुआ तो वो दोनों बड़ी फ्रैंक सी थी। उन्होंने किसी जगह पे भी प्रेशर क्रिएट नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं पूछी। वीजा ऑफिसर वरी नहीं करता, बिल्कुल वरी नहीं करते। उनकी रिस्पांसिबिलिटी है इंटरव्यू लेना, वो ऐसा इज्जत वाले तरीके से बिल्कुल, ऐसा ही है ना, बहुत इज्जत देते हैं और बहुत रिस्पेक्ट से किसी जगह पे भी उन्होंने परेशान नहीं किया किसी चीज के। सफर कैसा रहा जमल भाई एंड फैसल भाई, क्या कहेंगे? अनबिलीवेबल और एक ना मतलब जबरदस्त सफर। क्या वाकई ब्रीफिंग काम के शुरुआत में तो हर शख्स बोलता है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, कहते हैं ना। बिल्कुल, मुझे भी केस की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। वो जिस चीज के ऊपर आपने ट्रस्ट बिल्ड करके मुझे ये एक असाइनमेंट दी काम की, बिल्कुल, इस असाइनमेंट को हमारी आरसा की और मेरी पूरी टीम ने मिलकर कैसा पूरा किया? क्या वो ट्रस्ट मेंटेन रहा? जी बिल्कुल। जिस दिन पहले दिन हम आपके ऑफिस में एंटर हुए थे ना, तो आपके ऑफिस का सेटअप, लोगों का काम करने का तरीका देख के तो यकीन मान जाए कि हम उसी दिन ही सेटिस्फाइड। क्या ऐसा था जब आप फर्स्ट डे आ रहे थे? आज थर्ड मीटिंग है, फर्स्ट डे आ रहे थे आप, बिल्कुल, तो आपके ज़हन में था यार ये सेटअप इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड होगा? नहीं, हमें तो आइडिया नहीं था, क्योंकि उससे पहले जिनसे हम मिलने गए थे, आपको बताया 10 दिन पहले, तो उनके हम वो समझ लें कि बेडरूम था उनका जस्ट ऐसे ही, तो साइड पे 2 कुर्सियां पड़ी हैं, तो वहाँ पे हम बैठ के तो उन्होंने हमसे डिस्कस किया था 5 से 10 मिनट। तो कुछ वो मेन चीज़ थी प्रोफेशनलिज्म। जब आपको देखा तो लगा कि ये कुछ ऑथेंटिक काम हो रहा है, कुछ टीम सारी लगी हुई है एक काम के पीछे, मेहनत कर रहे हैं। आप इतना डिटेल्ड इंटरव्यू, जिससे अपॉइंटमेंट हुई है उसको टाइम देना है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लें, आप उसे टाइम दे रहे हैं। तो जब इतनी आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो बस तभी हमें वो यकीन हो गया था कि अगर इंशाल्लाह ये होगा इंशाल्लाह। वेल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, तजम्मुल भाई का बहुत शुक्रिया, इनके वालिद साहब का, इनकी वालदा का, इस पूरी फैमिली का हम पे ट्रस्ट किया इन्होंने, हमारे पास आए आउट ऑफ सिटी से। ये आसान काम नहीं था। फिर अपने छोटे भाई के लिए एक डेस्टिनेशन जहाँ पे इन्होंने अभी नहीं जाना था, जगह ही नहीं थे, वो ट्रस्ट, फिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, फिर फाइनेंशियल मैटर ट्रस्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीथिंग, स्पेशली टू अल्लाह पाक, देन
तजम्मुल भाई की फैमिली और स्पेशल तजम्मुल भाई का मंडी बहावलदीन से अगर आपको मुझसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी हो ना तो भाई साहब ये अगेन एक और फैमिली ऐड हो गई है फैसल की और तजम्मुल भाई की। जो मर्जी इनसे पूछें, आरसा के बारे में डिस्कशन करें, एड्रेस पूछ लें आप इनसे फाइनेंशियल मैटर की डिस्कशन कर लें, इनसे आपको इजाज़त दी जाती है कि आप इनके साथ कनेक्टिविटी लें। ये फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्टेड भी हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू तजम्मुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल भाई बहुत बहुत मुबारक, अगला सफर अल्लाह पाक आपका आसानी में गुजारे। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकॉल में MBA के स्टूडेंट हैं और सबसे अच्छी बात ये है ये एरास्मस इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इनका प्योर मकसद एक अच्छी डिग्री और वाइट कॉलर अपनी करियर को बनाना है। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीथिंग एंड आल्सो थैंकफुल टू आरसा टीम जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद फॉर एवरी टीम मेंबर्स जिन्होंने ये कोलैबोरेशन इतनी सारी दुआएं रिसीव किए। थैंक यू फॉर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको व्यूज़ अच्छे लगे, आपको सब कुछ अगर अच्छा लगा तो इंशाल्लाह शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।